हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय सीताराम। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? हमारा तो चाय नाश्ता हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे सभी यूट्यूब चैनल भाई और बहनों को, हमारी पब्लिक, हमारी जनता को हमारे तहे दिल से नमस्ते। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा माता रानी की कृपया आप लोगों के ऊपर बनी रहे। राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। हम आप लोगों को कुछ न्यूज देने वाले हैं, दिल वाला है कह रहे थे दोस्तों, सॉरी, ऐसे मुंह से निकल जाता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को अपने मायके के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। और हमें अभी करना है ढेर सारा काम। अभी हमको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता धोना सब कुछ पड़ा है। तो अभी अभी हमारी मम्मी से हमारे मायके में बात हुई है, तो हम सनसनाती खबर हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पब्लिक और हमारे यूट्यूब चैनल भाई और बहनों लोग देखें और सुने। उन लोगों को ज़्यादा इच्छा होगी कि काजल और सलोनी का हो क्या रहा है। तो दोस्तों, काजल और सलोनी का क्या हो रहा है हम आप लोगों को हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से और मन लगा कर और दिल से सुनिएगा। ये बात एकदम पूरी सच्ची है और हमारी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी ये है, कहानी नहीं, सच्ची बात है। घटना तो जब घटती तब कहा जाता है। ये रियली है दोस्तों कि हमारी मम्मी कल रात सलोनी से बात की। बोली तुम लोग 8-10 दिन के अंदर में चले जाओगे बम्बई, और काजल इधर उधर भटक रही है, इससे बढ़िया उसको हमारे ही पास रख दो और हमें 2 रोटी बनाएगी, खिलाएगी, हमारे साथ पड़ी रहेगी और देखभाल जो भी है दोस्तों हम हमारी मम्मी बोली जो भी तो देखभाल है तो हम करेंगे। तो मम्मी का कहना था। तो सलोनी कहती है, बोली कि अब ओके ले अबू, अब ओके रखबू, अबू आके रही वो तुहे बनाई खियाई। तो इसी तरह से मम्मी और सलोनी में बहसबाजी हुआ। तो मम्मी कही कि का भइलू, नहीं रह सकेलू, नहीं बना खिया सकेले, तू सब अब चल जाइबा, तू सब हमें नहीं देखत सुनत बाटा, तो नहीं खियाई हमें बनाई खियाई। तो यही बात है, मम्मी और सलोनी में बहसबाजी हुआ है। तो मम्मी का हमारा ये कहना है, वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई हैं तो खोज नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तो इधर उधर भटकने से बढ़िया है तो हमारे ही पास आकर पड़ी रहे और हमें भी 2 रोटी बना कर देगी खाने के लिए और हमारे पास रहेगी तो सुरक्षा में रहेगी। हम उसको देखेंगे, देखभाल करेंगे। कोई भी तकलीफ़ हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, कोई बात हो रहा है, कोई नवा कोई निक बेकार बड़ा ना बिगड़ रहा है, तो दोस्तों हम उसको देखेंगे, हमारी मम्मी बोली। तो ये बात बोल रहे हैं मम्मी, तो मान लीजिए विनोद भैया तो राजी हैं उसको मम्मी के पास रखने के लिए। और बाकी सलोनी नाराज है कि मम्मी के यहाँ दादी को बनावे खियावे। तो ये सब हमारे घर में दोस्तों कहानी चला है। ये तो मान लीजिए जो है सो है दोस्तों। सनसनाती खबर ये है कि सलोनी खुद बोली है काजल को लाने के लिए। तो और सलोनी खुद बोली है काजल को लाने के लिए, और उसके बाद काजल भी बोली है कि हम रीना, शंभू और खुशी आकाश के आने पे नहीं जाएंगे, और हम जब भी जाएंगे भिटकिनी में सलोनी और सरिता भाभी, विनोद, ये तीनों हमको लेने आएंगे तो हम भिटकिनी जाएंगे। और जिस तरह से हमको ये लोग लेकर जा रहे हैं उसी तरह से हमको आदर सम्मान से उस घर में रखेंगे। ये नहीं है कि कोई उधर ढकेल रहा है, कोई उधर ढकेल रहा है, कोई इधर भगा रहा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, और ना हम कभी नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, काजल जो बोली वो अच्छा ही बोली है, ठीक ही बोली है। ये तो बहुत बढ़िया बात बोली काजल की, अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही इन लोगों को बोल दी कि हमारे साथ कोई ऐसा काम ना हो। तो दोस्तों, हमारी मम्मी का ये कहना है कि जो लड़की सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, यहाँ तक चूड़ी, बिछुआ, पायल भी सब ले ली सलोनी, खाने पीने ओढ़ने पहनने तक का उसका पाबंदी लगा, उससे घर का इतना सारा काम कराया गया, फिर भी वो लड़की राज को छोड़ के भागी नहीं। बम्बई से लेकर यहाँ तक संत कबीर नगर खैलाबाद तक चली आई और भिटकिनी हमारे गांव में भी चली आई, जो पर पंचायत के सामने भी खड़ी हो गई।
शादी होते होते रुक गया, वो लड़की फिर भी मतलब उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाई जो उसके गर्भ में पल रहा है। तो हमारी मम्मी का कहना है कि वो ऐसा बच्चा है कि मतलब जिसको आने से पहले भी इतने मतलब दुख वो लड़की झेल रही है, आएगा तो क्या होगा। तो इससे बढ़िया यही है कि काजल को यहाँ रख दिया जाए और हमको बनाएगी खिलाएगी। और जो खुशी और आकाश, शंभू, रीना, ये सब मतलब विनोद भाई सब रहे हैं कि शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम उसका कोर्ट मैरिज करवा देंगे। ये बात सुनकर तो मान लीजिए दोस्तों आप लोग भी अचंभव होंगे कि इनकी बुआ बदल गई है। नहीं दोस्तों, हम बदले नहीं हैं। उस बच्चे के आगे के भविष्य के लिए कोर्ट मैरिज करना राज को और काजल को मतलब उचित अनिवार्य है कि दोस्तों कि राज और काजल कोर्ट मैरिज जरूर करना जरूरी है। अगर वो बच्चा जन्म दे रही है, बच्चे को ना नुकसान पहुंचाते हुए, और कल का बच्चे को मतलब कोई नाजायज ना बुलाए, और कल कोई उसको हरामी ना बुलाए, कोई उससे पूछे कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, कि वो पूरे गर्व से साथ बताए कि हमारे बाप का नाम राज निषाद या राज साहिनी है। दोस्तों ये बात वो बोले। देखिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं बच्चे का कहीं भी एडमिशन करवाने, नाम लिखाने, सबसे पहले बच्चे से उसके बाप का नाम पूछा जाता है। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं काजल और राज का कोर्ट मैरिज ही हो जाए। मान लीजिए शादी नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज भी हो जाए, और वो आने वाले भविष्य को, जो आने वाला बच्चा है, उसको एक नाम मिल जाए। तो वो बच्चा तो ये नहीं जान रहा है कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन देखने के हिसाब से ये लग रहा है दोस्तों कि वो बच्चा एक वीर अभिमन्यु की ही तरह और तेजस्वी दिमाग वाला ही पैदा होगा। क्योंकि दोस्तों कि वो पूरे चक्रव्यूह में फंसा है। कभी इधर से भगाया जा रहा है, कभी उधर से भगाया जा रहा है। कोई कह रहा है ऑपरेशन करवा लो, कोई कह रहा है गिरा दो, कोई कह रहा है ख़राब कर दो, दवा खा लो। लेकिन काजल एक हिम्मत से काम ली है दोस्तों, ना दवाई खाई, ना गिराई, ना नुकसान की, और ना डर रही है कि इस बच्चे को हम जन्म नहीं देंगे। और वो भी दोस्तों इतनी उसके अंदर हिम्मत है, कह रही हम बच्चे को जन्म भी देंगे और अकेले ही पालेंगे और अकेले ही इसका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय सीताराम। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हमारा तो चाय नाश्ता हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे सभी यूट्यूब चैनल भाई और बहनों को, हमारी पब्लिक, हमारी जनता को हमारे तहे दिल से नमस्ते। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा माता रानी की कृपया आप लोगों के ऊपर बनी रहे। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। हम आप लोगों को कुछ न्यूज देने वाला है कह रहे थे दोस्तों, सॉरी, ऐसे मुंह से निकल जाता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को अपने मायके के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। और हमें अभी करना है ढेर सारा काम। अभी हमको झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा लत्ता धोना सब कुछ पड़ा है। तो अभी हमारी मम्मी से हमारे मायके में बात हुई है, तो हम सनसनाती खबर हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पब्लिक और हमारे यूट्यूब चैनल भाई और बहनों लोग देखें और सुने। उन लोगों को ज़्यादा इच्छा होगी कि काजल और सलोनी का हो क्या रहा है। तो दोस्तों काजल और सलोनी का क्या हो रहा है हम आप लोगों को हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से और मन लगा कर और दिल से सुनिएगा। ये बात एकदम पूरी सच्ची है और हमारी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों कहानी ये है, कहानी नहीं सच्ची मतलब सच्ची बात है। घटना तो जब घटती तब कहा जाता है। ये रियली है दोस्तों कि हमारी मम्मी कल रात सलोनी से बात की, बोली तुम लोग 8-10 दिन के अंदर में चले जाओगे बम्बई, और काजल इधर उधर भटक रही है, इससे बढ़िया उसको हमारे ही पास रख दो, और हमें 2 रोटी बनाएगी, खिलाएगी, हमारे साथ पड़ी रहेगी, और देखभाल जो भी है दोस्तों हम मतलब हमारी मम्मी बोली जो भी तो देखभाल है तो हम करेंगे। तो मम्मी का कहना था। तो सलोनी कहती है मतलब बोली कि
अब ओके लेबू, अब ओके रखबू, अब वो आके रही वो तुहे बनाई खियाई। तो मतलब इसी तरह से मम्मी और सलोनी में बहसबाजी हुआ। तो मम्मी कही कि का भइलू नहीं रह सकेलू, नहीं बना खा खिया सकेले, तू सब अब चल जाइबा, तू सब हमें नहीं देखा सुनत बाटा, तो नहीं खियाई हमें बनाई खियाई। तो यही बात है, मतलब मम्मी और सलोनी में बहसबाजी हुआ है। तो मम्मी का हमारा ये कहना है, वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ बाप है नहीं, भाई भौजाई हैं तो खोज नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तो इधर उधर भटकने से बढ़िया है तो हमारे ही पास आकर पड़ी रहे, और हमें भी 2 रोटी बना कर देगी खाने के लिए, और हमारे पास रहेगी तो मतलब सुरक्षा में रहेगी। हम उसको देखेंगे, देखभाल करेंगे। कोई भी तकलीफ़ हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रहा है, कोई बात हो रहा है, कोई नवा मतलब कोई निक बेकार बड़ा ना मतलब बिगड़ रहा है, तो दोस्तों हम उसको मतलब देखेंगे, हमारी मम्मी बोली। तो ये बात बोल रहे हैं मम्मी, तो मान लीजिए विनोद भैया तो राजी हैं, मतलब उसको मम्मी के पास रखने के लिए। और बाकी सलोनी नाराज़ है कि मम्मी के यहाँ दादी को बनावे खियावे। तो ये सब हमारे दोस्त घर में दोस्तों कहानी चला। ये तो मान लीजिए जो है सो है दोस्तों। सनसनाती खबर ये है कि सलोनी खुद बोली है काजल को लाने के लिए, तो और सलोनी खुद बोली है काजल को लाने के लिए, और उसके बाद काजल भी बोली है कि हम रीना, शंभू और खुशी आकाश के आने पे नहीं जाएंगे, और हम जब भी जाएंगे भिटकिनी में सलोनी और सरिता भाभी, विनोद, ये तीनों हमको लेने आएंगे तो हम भिटकिनी जाएंगे। और जिस तरह से हमको ये लोग लेकर जा रहे हैं उसी तरह से हमको आदर सम्मान से उस घर में रखेंगे। ये नहीं है कि कोई उधर ढकेल रहा है, कोई उधर ढकेल रहा है, कोई इधर भगा रहा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, और ना हम कभी नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए दोस्तों काजल जो बोली वो अच्छा ही बोली है, ठीक ही बोली है। ये तो बहुत बढ़िया बात बोली काजल की, अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही मतलब इन लोगों को बोल दी कि हमारे साथ कोई ऐसा काम ना हो। तो दोस्तों हमारी मम्मी का ये कहना है कि जो लड़की सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, यहाँ तक चूड़ी, बिछुआ, पायल भी सब ले ली सलोनी, खाने पीने ओढ़ने पहनने तक का उसका पाबंदी लगा, उससे घर का इतना सारा काम कराया गया, फिर भी वो लड़की राज को छोड़ के भागी नहीं। बम्बई से लेकर यहाँ तक संत कबीर नगर खैलाबाद तक चली आई, और भिटकिनी हमारे गांव में भी चली आई, जो पर पंचायत के सामने भी खड़ी हो गई। शादी होते होते रुक गया वो लड़की, फिर भी मतलब उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाई जो उसके गर्भ में पल रहा है। तो हमारी मम्मी का कहना है कि वो ऐसा बच्चा है कि मतलब जिसको आने से पहले भी इतने मतलब दुख वो लड़की झेल रही है, आएगा तो क्या होगा। तो इससे बढ़िया यही है कि काजल को यहाँ रख दिया जाए और हमको बनाएगी खिलाएगी। और जो खुशी और आकाश, शंभू, रीना, ये सब मतलब विनोद भाई सब लोग ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम उसका कोर्ट मैरिज करवा देंगे। ये बात सुनकर तो मान लीजिए दोस्तों आप लोग भी अचंभव होंगे कि इनकी बुआ बदल गई है। नहीं दोस्तों, हम बदले नहीं हैं। उस बच्चे के आगे के भविष्य के लिए कोर्ट मैरिज करना राज को और काजल को मतलब उचित अनिवार्य है कि दोस्तों कि राज और काजल कोर्ट मैरिज जरूर करें, मतलब करना जरूरी है अगर वो बच्चा जन्म दे रही है। बच्चे को ना नुकसान पहुंचाते हुए, और कल का बच्चे को मतलब कोई नाजायज ना बुलाए, और कल कोई उसको हरामी ना बुलाए, कोई उससे पूछे कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है, कि वो पूरे गर्व से साथ बताए कि हमारे बाप का नाम राज निषाद या राज साहिनी है। दोस्तों ये बात वो बोले। देखिए दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं बच्चे का कहीं भी एडमिशन करवाने, नाम लिखाने, सबसे पहले बच्चे से उसके बाप का नाम पूछा जाता है। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं काजल और राज का कोर्ट मैरिज ही हो जाए। मान लीजिए शादी नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज भी हो जाए, और वो आने वाले भविष्य को, जो आने वाला बच्चा है उसको एक नाम मिल जाए। तो वो बच्चा तो ये नहीं जान रहा है कि मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन देखने के हिसाब से ये लग रहा है दोस्तों कि वो बच्चा एक वीर अभिमन्यु की ही तरह और तेजस्वी दिमाग वाला ही पैदा होगा। क्योंकि दोस्तों कि वो पूरे चक्रव्यूह में फंसा है।
कभी इधर से भगाया जा रहा है, कभी उधर से भगाया जा रहा है। कोई कह रहा है ऑपरेशन करवा लो, कोई कह रहा है गिरा दो, कोई कह रहा है ख़राब कर दो, दवा खा लो। लेकिन काजल एक हिम्मत ना डर रही है कि इस बच्चे को हम जन्म नहीं देंगे। और वो भी दोस्तों इतनी उसके अंदर हिम्मत है, कह रही हम बच्चे को जन्म भी देंगे और अकेले ही पालेंगे और अकेले ही इसका हम देखभाल कर लेंगे। जब हम अपना पेट अकेला कमा कर भर सकते हैं तो क्या हम 2 रोटी ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे? हम इस बच्चे के लिए भी कमा लेंगे, चाहे हमको राज अपनाए या ना अपनाए। तो ये बात काजल का सुन के दोस्तों बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया। और हमारे संत कबीर नगर में विष्णुराज भाई जो थे, विष्णुराज चौहान जो थे, विष्णुराज चौहान भैया भी छूट गए हैं दोस्तों। मतलब आप लोग जानते होंगे, वो मालती चौहान के हस्बैंड विष्णु चौहान जी थे, जो मालती चौहान के मर्डर केस में वो 3 साल से जेल में बंद थे। तो दोस्तों उनको छूटे 3 दिन हो गया, छूटकर वो आए हैं और पूरे गांव में मतलब हंगामे मचे हैं। तो उनसे मिलने के लिए हमारे मतलब यूट्यूब चैनल वाले भाई जितने हमारे घर में यूट्यूब पर लोग गए हैं, भैया के सब्सक्राइबर लोग, और हमारे यहाँ तक विनोद भैया, शंभू और आकाश, ओमकार, सरिता भाभी, सलोनी, पिंकी, खुशी और रंजना दीदी और कुन्नू दीदी, हुसरैना दीदी, माधुरी दीदी, ये सब मतलब जाएंगी विष्णुराज चौहान जी से मिलने के लिए दोस्तों। और हम ठहरे लखनऊ में, हमें भी बुलाया जा रहा था लेकिन हम नहीं जाएंगे। अभी कितना दिन हुआ, 2-4 दिन हुआ है वहाँ से आए दोस्तों। बार बार आना जाना खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है और हम नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों ये था, ये मतलब एक काजल की खबर थी और दूसरा विष्णुराज चौहान का खबर था। तो दोस्तों आज काजल हमारे घर आ जाएगी, वहाँ वो लोग जाएंगे विष्णु चौहान से मिलेंगे, उसके बाद जाएंगे गोरखपुर से नेपाल से लेकर आएंगे काजल को और घर में मतलब पूरे आदर और सम्मान से उसको रखा जाएगा। बस अब की बार काजल को सलोनी खुद बुला रही है और इसलिए बुला रही है दोस्तों सलोनी की काजल यहाँ रहेगी तो राज भी गांव पर ही रहेगा और काजल भी रहेगी, राज भी रहेगा और हम दोनों मतलब मिलजुल कर रहने की आदत डाल लेंगे। तो दोस्तों ये सलोनी का कहना, अभी देखते रहिए, बने रहिएगा इस पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और काजल सलोनी राज के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा इस पूनम ब्लॉग में। जय जय सीताराम, राधे राधे दोस्तों। और जो भी हमसे गलती हुई हो माफ़ करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सीताराम दोस्तों।